नवरात्रि, शक्ति की उपासना। नवरात्रि भारत के सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह उत्सव केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों तक देवी मां की पूजा, उपासना, व्रत और भक्ति की जाती है। नवरात्रि का संबंध शक्ति की उपासना से है। शक्ति अर्थात आदिशक्ति, देवी दुर्गा, जो संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मास में। इनमें से चैत्र और आश्विन की नवरात्रियां अधिक प्रसिद्ध और व्यापक रूप से मनाई जाती हैं। आश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के साथ दशहरा और चैत्र नवरात्रि के साथ रामनवमी का पर्व जुड़ा होता है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि मनाने के पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक कारण हैं। प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। 1. महिषासुर वध की स्मृति में कथा के अनुसार असुरराज महिषासुर ने ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त किया कि उसका वध किसी पुरुष या देवता द्वारा नहीं हो सकेगा। वरदान के प्रभाव से महिषासुर अत्याचारी हो गया और उसने तीनों लोकों में आतंक मचाया। तब सभी देवताओं की शक्ति से माता दुर्गा का प्राकट्य हुआ। माँ दुर्गा ने लगातार 9 रातों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। यही दिन विजयादशमी या दशहरा कहलाता है। नवरात्रि इन्हीं 9 रातों की स्मृति में मनाई जाती है। 2. राम विजय की स्मृति में त्रेतायुग में भगवान श्रीराम ने रावण के विरुद्ध युद्ध किया। युद्ध से पूर्व उन्होंने देवी दुर्गा की उपासना की और आखिरी दिन माता के आशीर्वाद से विजय प्राप्त की। इसलिए दशहरा को असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। 3. ऋतु परिवर्तन और साधना का समय। नवरात्रि वर्ष के उन दिनों में आती है जब ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ये शुद्धिकरण, व्रत, तप और साधना का समय माना गया है। नवरात्रि के व्रत से तन और मन दोनों पवित्र होते हैं। नवरात्रि की 9 देवियां और उनकी कथाएं। 1. मां शैलपुत्री। परिचय। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज, हिमालय की पुत्री। ये माता दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। स्वरूप। माता शैलपुत्री वृषभ, नंदी बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। कथा। सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर अपने प्राण त्याग दिए, तब अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। पार्वती के इसी दिव्य रूप को शैलपुत्री कहा जाता है। महत्व। शैलपुत्री को स्थिरता और धैर्य की देवी माना जाता है। इनकी उपासना से जीवन में संतुलन और शांति आती है। 2. मां ब्रह्मचारिणी। परिचय। ये देवी तपस्या और संयम की प्रतिमूर्ति हैं। ब्रह्म अर्थात तप और ज्ञान तथा चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। स्वरूप। इनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। कथा। पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर ब्रह्मचर्य और तपस्या की। कई वर्षों तक उन्होंने केवल पत्ते खाकर और अंत में बिना कुछ खाए ध्यान किया। इसी तपस्या के कारण वे ब्रह्मचारिणी कहलाईं। महत्व। ये साधना और तप की देवी हैं। इनकी कृपा से साधक को आत्मबल, संयम और ज्ञान प्राप्त होता है। 3. मां चंद्रघंटा। परिचय। ये देवी शांति और वीरता का संगम मानी जाती है। स्वरूप। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है, जिससे इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। ये सिंह पर सवार रहती हैं और 10 हाथों में शस्त्र धारण करती हैं। कथा। विवाह के समय जब पार्वती भगवान शिव के साथ दुल्हन बनी तो उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हुआ। राक्षसों से युद्ध करते समय जब देवी ने अपने घंटे की ध्वनि से दुश्मनों का संहार किया, तब उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। महत्व। मां चंद्रघंटा की उपासना से भय, रोग और संकट दूर होते हैं और साहस की प्राप्ति होती है। 4. मां कूष्मांडा। परिचय। ये देवी सृष्टि की आदि जननी कही जाती हैं। स्वरूप। ये सिंह पर सवार होती है और 8 हाथों में कमल, धनुष, बाण, चक्र, गदा आदि अस्त्र धारण करती है। कथा। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, तब देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें आदि सृष्टि की सर्जक माना जाता है। महत्व। कूष्मांडा देवी से जीवन में नई ऊर्जा, सृजन शक्ति और उत्साह मिलता है। 5. मां स्कंदमाता। परिचय। स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। स्वरूप। ये कमल पर विराजमान रहती हैं, गोद में स्कंद कार्तिकेय को धारण करती हैं और सिंह पर सवारी करती हैं। कथा। जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ, तब देवताओं के सेनापति के रूप में भगवान स्कंद का जन्म हुआ। स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंदमाता कहा गया। महत्व।
स्कंदमाता भक्तों को संतान सुख और मोक्ष प्रदान करती है। 6. माँ कात्यायनी। परिचय। ये देवी शक्ति का उग्र रूप है। स्वरूप। ये सिंह पर सवार होती है और 4 भुजाओं में तलवार, कमल और आशीर्वाद का वरद हस्त रखती है। कथा। महिषासुर का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। जब महिषासुर ने तीनों लोकों पर अत्याचार किया, तब देवी ने 9 रातों तक युद्ध कर उसका वध किया। महत्व। माँ कात्यायनी से साहस, बल और विजय की प्राप्ति होती है। विवाह योग्य कन्याएं इनके पूजन से उत्तम वर पाती हैं। 7. माँ कालरात्रि। परिचय। ये देवी सबसे भयंकर और उग्र स्वरूप में पूजी जाती है। स्वरूप। इनका रंग काला है, बिखरे हुए बाल हैं, गले में माला है। ये गधे पर सवार रहती है और 4 भुजाओं में शस्त्र धारण करती है। कथा। जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा, तब देवी ने अपने उग्र रूप कालरात्रि का आवाहन किया। इस रूप से देवी ने शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों का संहार किया। महत्व। कालरात्रि भय का नाश करने वाली देवी है। ये भक्तों को निर्भय और संकट मुक्त करती है। 8. माँ महागौरी। परिचय। महागौरी पवित्रता और सौंदर्य की देवी है। स्वरूप। इनका रंग श्वेत है और ये श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। ये बैल पर सवार रहती हैं। कथा। कठोर तपस्या के कारण पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने उन्हें गंगा स्नान कराया, तब उनका शरीर अत्यंत गौर, श्वेत हो गया और वे महागौरी कहलाईं। महत्व। महागौरी की उपासना से जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य आता है। 9. माँ सिद्धिदात्री। परिचय। ये देवी सभी सिद्धियों की दात्री हैं। स्वरूप। ये कमल पर विराजमान रहती है और 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करती है। कथा। देवी सिद्धिदात्री ने ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्रदान किया। वे अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और नव निधि प्रदान करती हैं। महत्व। सिद्धिदात्री से भक्तों को आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। नवरात्रि का संदेश। नवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन में शक्ति, साहस, संयम और साधना का महत्व बताने वाला पर्व है। 9 देवियां जीवन की 9 शक्तियों का प्रतीक है। संयम, भक्ति, साहस, सृजन, मातृत्व, विजय, विनाश, पवित्रता और सिद्धि। ऐसी ही अनसुनी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।